हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है और हिंदी से ही हमारी पहचान है। इसलिए आइए हिंदी सीखें। और हिंदी सिखाने के क्रम में भाषा और व्याकरण का भाग 11 मैं आप लोगों के सामने लेके हाजिर हूँ। और आज के इस वीडियो क्लास में हम सीखेंगे आखिर वर्ण का उच्चारण कैसे होता है और कहाँ से होता है, यानी कि वर्णों का उच्चारण कहाँ से किस जगह से किया जाता है, यानी कि वर्णों का उच्चारण स्थान हम जानेंगे। तो इस क्लास में मैं आपको एक कविता बताऊंगा और उसी कविता के द्वारा को एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको पूरा का पूरा उच्चारण स्थान बताऊंगा। तो आइए हम शुरू करें अपनी ये क्लास। तो देखिए, जैसे कविता है, अकह विसर्गे कंठे राम, इच यश भी है तालो राम, रिटस्य जानो मूर्धा जी, तलस पुकारो दंत जी। उप आते हैं ओष्ठ में, केवल व दंतोष्ठ में, ए ऐ कहे कंठ तालु, ओ औ कहे कंठोष्ठ में, नासिका से पंचमाक्षर, जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। अब देखिए, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अकह, अकह विसर्ग, अकह विसर्ग यानी कि अ से लेके ह तक, अ से लेके ह तक, यानी कि क्या क्या, अ आ क वर्ग, क वर्ग में क ख ग घ और ह। इसके साथ विसर्ग, विसर्ग यानी कि ये जो चिन्ह है दिया हुआ, ये वाला चिन्ह आप देख रहे होंगे, ये वाला, यहाँ पे ये दो जो आप बिंदु लगा देते हैं, दो डॉट ऐसे लगा देते हैं, इसको कहते हैं विसर्ग। तो विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से है? कंठ से। इनका उच्चारण स्थान कंठ है, यानी कि यहीं से हवा जब निकलती है तो आवाज आती है क्या? अ आ क ख ग घ ह। और विसर्ग, विसर्ग यानी कि विसर्ग को भी ह ह ह यानी कि आधा ह उच्चारण करते हैं। इसके बाद है इचयस, इचयस, इचयश, इचयश यानी कि ई च छ ज झ य और श। इसको कहते हैं तालव्य वर्ण, यानी कि तालव्य श भी इसे कहते हैं, तालव्य श। तो इसका उच्चारण स्थान क्या कहाँ है? तालु। तालु कहाँ है हमारे मुख में? हमारे मुख में जो मुंह का ऊपरी वाला हिस्सा है, यानी कि ये वाला हिस्सा, उसको कहते हैं तालु। और वहां से ये उच्चारण किया जाता है। ई च छ ज झ य श, इस ये यहां से उच्चारण होता है। इसके बाद अगर बात करें हम, तो रिटस से जानो मूर्धा जी, रिटस, री 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 ट ठ ट ठ ड ढ र और श। ये कहां से? मूर्धा से। मूर्धा कहां है? तो मूर्धा है आपके कंठ और तालु के बीच वाला भाग, यानी कंठ और तालु के बीच वाला जो भाग होता है उसको मूर्धा कहते हैं, और वहीं से इनका उच्चारण होता है। तलस पुकारो दंत जी, यानी कि तलस, तलस मतलब त थ द ध ल और स। तो इसलिए इसको दंत स कहते हैं, इसको मूर्धन्य श भी कहते हैं और इसको तालव्य श कहते हैं। तो उसके बाद है उप, उप मतलब उ प फ ब भ म। ये कहां से? ओष्ठ, ओष्ठ यानी कि होठ से इसका उच्चारण होता है। उ प फ ब भ म, इसका उच्चारण होता है कहां से? ओष्ठ यानी कि होठ से। और वो जो है ना, दो जगह जब आवाज टकराती है तो वहां से इसका उच्चारण होता है। जैसे वो दांत और ओष्ठ यानी कि होठ, दांत और होठ दोनों में से आवाज टकराने के बाद वह का उच्चारण होता है। उसके बाद है ए ऐ कहे कंठ तालु, ए ऐ, ए ऐ ए ऐ कहे कंठ तालु, यानी कि
ए और ऐ का उच्चारण कंठ और तालु के सहयोग से होता है। ओ औ कंठ ओष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ के सहयोग से होता है। किसका उच्चारण? ओ और औ का। ओ औ ये कंठ से जब आवाज आती है और फिर मुख से बाहर निकलती है तो उससे बोलते हैं हम क्या? ओ और ओ औ। नासिका, नासिका कहे तो नासिका मतलब नाक। नाक से पंचमाक्षर, पंचमाक्षर यानी कि किसी भी वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है उसे पंचमाक्षर कहते थे। यानी पंचमाक्षर में कौन कौन से आ जाते हैं? व, य, ण, न, म। इसका उच्चारण सर का है, नासिका है। उसके बाद कंठोष्ठ क्या आपने समझ लिया? ओ और औ, ए ऐ कंठ और तालु के सहयोग से बोला जाता है। तो ये हैं हमारे वर्णों के उच्चारण स्थान। उम्मीद है कि आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।